आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 203 लेके आ रहा हूँ भाई। आज का जो विषय है भाई, आखिर भाई होता है दुनिया में। हमारा सबसे बड़ा कोई शुभचिंतक है तो हमारा भाई है। हमारा भाई हमारा दोस्त है, सखा है, मात है, पिता है, सब कुछ है। मगर भाइयों, कहते हुए मन को पीड़ा होती है। आज जब मैं देखता हूँ दौलत की चकाचौंध के लिए भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, भाई भाई का हिस्सा खाता है, माँ का हिस्सा खाता है, बहन का हिस्सा खाता है, सबका हिस्सा खाता है। मगर वो ये भूल जाता है ना ये दौलत मेरी है ना मैंने कमाई है, ये तो मेरे पिताश्री की है। और पिताश्री के जायदाद में पापा की परी, भाई, माता, सबका हिस्सा होता है। वो सबके लिए जीते हैं ना, सबके लिए समर्पित रहते हैं। हम उन्हीं की संतान हैं। मगर कहते हुए मन को पीड़ा होती है। अब लोग वंश हमारे पापा के संस्कार को भूल जाते हैं। हम उन्हीं के साथ धोखा करते हैं जो हमारे सबसे बड़े हित चिंतक है। हमारा सबसे बड़ा हित चिंतक हमारा भाई, हमारी बहन, माँ। हम उन्हीं के साथ धोखा करते हैं और उनका हक मार के एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करते हैं। अब भाई झूठ के सहारे बना हुआ साम्राज्य कितने दिन खड़ा रहेगा? एक दिन तो उसे धारादाई होना ही है, क्योंकि मैंने धोखा किया तो मुझे धोखा मिलना ही है। तो मैं फिर अपने मगरूरी में ज़िंदगी जीता हूँ और धीरे धीरे मुझे धोखा देने वाले अंदर से खोखला करते रहते हैं। और एक दिन मेरा साम्राज्य चला जाता है, तब मेरी आंखें खुलती है कि मैंने जो धोखा किया मुझे धोखा मिला। वो माँ के पास जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, माँ से कहता है, माँ आज मेरी आंखें खुल गई। मैंने तेरे साथ, मेरी लाडली बहनों के साथ, भाइयों के साथ, सबके साथ धोखा किया, बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, मगर आज वो ध्वस्त हो गया है। मैं सड़क पे आ चुका हूँ। मुझे भैया के सहारे की आज ज़रूरत है, मेरा कोई नहीं। तो माँ कहती, चिंता ना कर बेटे, मैं तेरे भाई से बात करती हूँ। माँ भाई के पास जाती है। वो कहती है, तुझे पता है क्या तेरे छोटे का साम्राज्य ख़त्म हो गया, वो सड़क पे आ चुका? हाँ माँ, मुझे पता है। उसने जैसा कर्म किया वैसा उसे फल मिला, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं बेटा, ऐसा मत कह। तेरे पापा के ये संस्कार नहीं थे तुझे। तेरे पापा के एक संस्कार थे तुझे कि आखिर अपने तो अपने होते हैं, पराए नहीं होते। वो तेरा भाई था रे पगले। आज जितनी ज़रूरत है उसे साथ दे, उसे हिम्मत दे, उसके पुनः खड़ा कर। वो कहता है, माँ तू जो कहेगी बात सही है, पापा के संस्कार मुझे यही थे, सबके लिए जियो तो ज़िंदगी बड़ी खुशबूदार होती है। तो मैं भी पापा के दिए मार्ग पे चलूँगा माँ, तेरे आदेश को भगवान का आदेश मानूँगा, तेरे कदमों की सौगंध। मेरा साम्राज्य चले गया तो परवाह नहीं, मगर उसका साम्राज्य पुनः खड़ा करूँगा। तो भाई अपना फ़र्ज निभाता है, पुनः भाई को मदद करता है। धीरे धीरे उसका साम्राज्य फिर पहले जैसा बन जाता है। फिर वो भाई की आंखों में आंसू आते, वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, माँ के भाई के कदमों में गिरता, मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ फरेब किया, चालाकियाँ खेली, मगर तुमने उन सब बातों को नज़रअंदाज करके जब मैं ज़मीन दोस्त हो गया पुनः मुझे खड़ा किया, मेरा साम्राज्य खड़ा किया। तो भाई कहता है, भाई सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं इतना ही कहूँगा मेरे भाई, हमारे पापा के जो संस्कार है उसकी इज्जत करो, उसकी अवहेलना मत करो। वो हमारे संस्कार ही हमारी ताकत है।
पापा ने एक ही सिखाया, बन के रहो, एक रहो, नेक रहो, बिखरोगे तो मिटोगे, तो हमें बिखरना नहीं है, एक रहना है, एकता में रहना है। तो पुनः भाई भाई मिलते हैं, फिर वही नाम, वही शौहरत, वही दौलत सब कुछ आता है। मगर इससे एक सबक मिलता है, हम अगर धोखा देंगे, गद्दारी करेंगे तो हमें भी रिटर्न वही मिलना है। तो भाई ये धोखा, गद्दारी, विश्वासघात, किसी के हक पे कब्जा ना करो। जो तुम्हारा है उसमें रहो, सुकून से रहो, सच्चाई से कार्य करो, तो जीत ही जीत है। वो कहते हैं ना, सच्चाई परेशान हो सकती है मगर पराजय कभी नहीं। झूठ के सहारे, धोखे के सहारे बनाया हुआ साम्राज्य, इमारत कागज के पत्तों की तरह ढह जाएगी, मगर सच्चाई के सहारे बनाया हुआ साम्राज्य कभी नहीं डगमगाएगा, सदा जीवित रहेगा। तो बस भाइयों, भाई के भाई बनो, अपनों के अपने बनो, विश्वास से चलो, धोखा गद्दारी को बाय बाय करो। मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं, कोई नेता नहीं, आज बनने का 2 शब्द कहूँ तो आपके सामने आया हूँ। मेरे मुखार बिंद से जो शब्द निकले हैं वो सिर्फ मेरे मन के हैं, मैंने किसी को भी सामने रख कर नहीं कहा है। फिर भी अगर अनजाने में किसके जीवनी से मिलते हैं, उसके मन को ठेस पहुँचे, तो मैं बड़ा मन करके जाहिर माफ़ी मांगता हूँ। मैं पुनः आऊँगा आपके समक्ष एक नया विषय लिए। तब तक अपने वाणी को विराम देता हूँ।